गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आपका क्लास है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है उसके अंतर्गत है। और ये बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर है आपका वो है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये क्लास है। तो इसमें हम किस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। और यूनिट फर्स्ट को भी हम लोग ने मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। तो ये मॉड्यूल फर्स्ट है जो किसके बारे में है, मॉड्यूल फर्स्ट आपका सीवी राइटिंग स्किल्स एंड इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में है। तो सीवी राइटिंग एंड इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में है। तो सीवी राइटिंग के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सीवी का फुल फॉर्म क्या है? सीवी का फुल फॉर्म है आपका करिकुलम विटे। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सीवी का फुल फॉर्म क्या दे रखा है ऊपर, ये करिकुलम विटे। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं। तो ये जो करिकुलम विटे है ये कहाँ से डिराइव्ड है? ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ वंस लाइफ। ये यहाँ पर ये दे रखा है, कोर्स ऑफ वंस लाइफ। और कोर्स ऑफ वंस लाइफ का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट में समरी है। शॉर्ट में वो उस व्यक्ति के बारे में उसकी डिटेलिंग बता रहा है जो इस पहले पैराग्राफ में आपको बता रखी है। मतलब क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके जॉब एक्सपीरियंस क्या है, अगर उसने पहले कहीं काम किया, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसके थोड़े पर्सनल डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। किस किस चीज के लिए, जो व्यक्ति कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो वो वहां पे अपनी ये डिटेलिंग उस व्यक्ति को बताएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम विटे। और शॉर्ट में उसको हम क्या कहेंगे, सीवी कहेंगे। तो सीवी एक तरीके से क्या है, ये जो सेकंड पैराग्राफ आपका यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला पैराग्राफ। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये बता रहा है कि सीवी क्या करता है। सीवी एक तरीका है जो आपके के बारे में आपको प्रमोट और एडवर्टाइज करता है। प्रमोट और एडवर्टाइज करने का क्या मतलब है, आपके बारे में बताता है। एडवर्टीजमेंट क्या है, किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता है। तो वैसे ही सीवी क्या है, आपके बारे में सामने व्यक्ति को बताएगा जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि हाँ आपके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स है, आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये आपके रिकॉग्निशन है, ये आपके अचीवमेंट्स है। और इनको देखते हुए वो आपकी कंपनी में क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ताकि आप वो सारी चीजें उसके बारे में जान लें और फिर ये निष्कर्ष निकालें कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए, आपकी संस्था के लिए सही है या नहीं है। तो सीवी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीवी आप किसी व्यक्ति के सामने नहीं है, आप अपने बारे में एक रिटन फॉर्मेट में उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो सीवी राइटिंग स्किल इसीलिए, स्किल का क्या मतलब है, एक आर्ट है, एक एक्सपर्टीज है, क्योंकि वो आपके बारे में सामने वाले को बताता है। व्यक्ति पढ़ेगा फिर आपके बारे में जजमेंट लेगा। तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं लिखा है, सही तरीके से नहीं लिखा है, एक फॉर्मेट में नहीं लिखा है, तो आप भले ही बहुत अच्छे हो लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन है वो खराब होने के कारण आपको उस जॉब में ना रखने का निर्णय लिया जा सकता है। तो सीवी के बेसिस पे क्या होता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसीलिए इंटरव्यू के पहले का जो पार्ट है वो क्या है, सीवी है। पहले आप सीवी जमा करते हैं, फिर अगर सीवी इंप्रेसिव होती है, रिक्रूटर को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, तो फिर वो आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए बुलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। तो सीवी लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो सारी चीजें आपके सीवी में होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, जिसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज यहाँ पर चीजों को बताया गया है। तो पहला क्या है, पहला जो बात है वो क्या है, नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। नाम किसका, जिस व्यक्ति की सीवी है उसका नाम होगा। और नाम कौन सा होगा, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में होगा। ये नहीं कि आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड पे आपका नाम दूसरा लिखा है, 10th की मार्कशीट पे आपका नाम दूसरा लिखा और आपने सीवी में कोई अच्छा ही सा नाम ढूंढ के लिख दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। तो नाम कैसे, नाम आप कौन सा लिखेंगे, जो आइडेंटिटी प्रूफ में, जो आपकी मार्कशीट में, जो आपके आधार कार्ड, इन सब पे मेंशन्ड है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप क्या चीज लिखेंगे, आपका मेल आईडी होगा, आपका फोन नंबर होगा, जिसके थ्रू जो रिक्रूटर है वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपको मेल या आपके फोन नंबर जो आपने मेंशन किया होगा उसके थ्रू वो आपको कांटेक्ट करेगा।
अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या दे रखा है, जो पॉइंट नंबर 2 है, वो क्या है, फोटो। तो फोटो का क्या मतलब है, फोटो, आपकी फोटो होनी चाहिए। और ये जो फोटो की बात कही है, तो फोटो में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि फोटो छोटी होगी, जिसको हम पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में कहेंगे। और फोटो जो है वो इसलिए नहीं है कि आप बहुत अच्छे दिखने में हैं, या बहुत इम्प्रेसिव फोटो आपने लगा रखी है। फोटो का पर्पस ये है कि आपको वो देखना व्यक्ति चाहता है कि आप कैसे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि आपका चेहरा आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो फोटो आपको अपनी नेचुरल लगानी है, अच्छी लगानी है, जैसे आप हैं। बहुत बनी हुई फोटो की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आपने बहुत एडिट करके लगा रखा है, लेकिन हाँ, एक सिंपल पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये डिबेटेबल पॉइंट है कि फोटो होना जरूरी है या नहीं है। तो उसमें ये बात कही गई है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आपकी फोटो का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जैसे फ्रंट लाइनर्स की अगर हम बात करें, आप कहीं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जॉब में है, या आप मॉडल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या एंकरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या इवेंट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जरूरी है आपके लिए सीवी राइटिंग में, वो कौन सा है आपका, पहला तो था आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेम एंड, दूसरा क्या था, फोटो, तीसरा आपका बारे में यहाँ पर क्या दे रखा है, तीसरे दे रखा है प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी क्या है, प्रोफेशनल समरी बताती है कि हाईलाइट किस बारे में करती है कि आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या अचीवमेंट्स है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति ये आपके बारे में जानना चाहेगा कि हाँ, नॉलेज है आपको या नहीं है, क्या आप उसकी संस्था में, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है वहां काम करने के लिए, आपके पास एक सुपरवाइजर वाली क्वालिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है या नहीं है, वो इन सब चीजों से जज करेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है, वो क्या दे रखा है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसके क्या एस्पिरेशंस है, उसके क्या गोल्स हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है। तो सीवी में ऑब्जेक्टिव लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेगा वो ये देखना चाहेगा कि क्या आपके गोल्स और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। अगर नहीं मैच करेंगे तो वो व्यक्ति आपको नहीं रखेगा, लेकिन आपके गोल्स और उसके गोल्स अगर मैच कर रहे हैं तो व्यक्ति आपको जरूर से रखना चाहेगा। और कैरियर ऑब्जेक्टिव ये भी बताता है कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा है वो आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज हैं। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है वो क्या दे रखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो डिग्री आपने सबसे लास्ट में अचीव करी है वो आपको सबसे पहले मेंशन करना है, और जो डिग्री आपने सबसे पहले अचीव करी थी वो आपको सबसे लास्ट में मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10th किया, 12th किया, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, पीएचडी, तो मैंने पहले पीएचडी लिखा, एलएलबी, देन एमकॉम, देन बीकॉम, देन 12th, देन 10th। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो मैंने लास्ट में डिग्री अचीव करी है वो मुझे सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे पहले करी थी उसको सबसे बाद में। लिखने का पर्पज ये है इस तरीके से कि व्यक्ति ये उसके थ्रू जानेगा कि हाँ, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जो ये पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 6 किस किस चीज के बारे में बता रहा है, जॉब एक्सपीरियंस। जॉब एक्सपीरियंस का मतलब है आपने पहले कहीं काम कर रखा है, तो आपने किस जगह काम किया था, वहां आपको कौन सी पोस्ट मिल रखी थी, वहां आपने कैसा काम कर रखा था, वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने क्या क्या चीजें वहां से सीखी हैं, क्या से क्या न्यू स्किल्स आपने वहां पे डेवलप की हैं। ये सारी चीजें आपको, जो जॉब एक्सपीरियंस पॉइंट है वो आपके बारे में रिक्रूटर को बताता है। इसके बाद जो है वो आपका क्या है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन किस चीज के बारे में बताता है कि आपने अपने लाइफ में कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं और कौन कौन से रिकॉग्निशन का मतलब आपको कहाँ कहाँ पहचाना गया है आपके अच्छे काम के लिए जो आपने किए हैं। तो अवार्ड्स आपके एकेडमिक अवार्ड्स हो सकते हैं, जैसे 10th में आपने टॉप किया, 12th में किया, या आपने किसी कंपनी में काम किया था तो वहां पे आपको कोई अवार्ड मिला है, या आपने एथलेटिक्स में कोई अवार्ड जीता है, कोई खेल कूद में जीता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि ये बताता है कि अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एंड स्किल्स आप आ, आपको आपके अच्छे काम के लिए पहचाना भी गया है और आपने अपना अच्छा करके दिखाया है। तो कहीं टॉप किया या कहीं कोई मेडल जीता है तो वो आपके एक गुड साइड को दिखाता है कि हाँ, आप जहां पर भी जो काम करते हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अचीव करके लाते हैं। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है वो किसके बारे में, स्किल्स। स्किल्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो स्किल्स को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक क्या है आपका सॉफ्ट स्किल्स है और दूसरा क्या है आपका हार्ड स्किल्स है। तो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स का ये यहाँ पर जो ये सॉफ्ट स्किल्स वाले पॉइंट हैं, ये यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ये सारे नॉर्मल फीचर्स हैं जो कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको आना चाहिए। आप कहीं भी काम करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो काम कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आपको स्ट्रेस रेजिस्टेंस, स्ट्रेस को रोकना चाहिए, आपको कूल डाउन होना चाहिए, काम डाउन रहना चाहिए उस सिचुएशन में। और ये जो हार्ड स्किल्स वाला पॉइंट है यहाँ पर शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स है। जैसे कि इसमें दे रखा है आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, कॉपी राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया पे आप कैसा काम कर सकते हैं, आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स कैसे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हार्ड स्किल्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में। हॉबीज और इंटरेस्ट क्या बताता है, आपका पर्सनल एस्पेक्ट बताता है कि आप असल जिंदगी में आपका क्या करने का इंटरेस्ट है, क्या इच्छा है आपकी। तो वो ये भी बताता है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जो लिखते हैं अपने हॉबीज में पेट लवर्स हैं, कुछ एडवेंचर को पसंद करते हैं, कुछ नेचर लवर्स होते हैं। तो वो आपके बारे में क्या दर्शाता है कि हाँ, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आपको ये सारी चीजें जो हॉबीज हैं वो आपकी एक पर्सनैलिटी के बारे में भी सामने वाले व्यक्ति को बताता है कि हाँ, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप अंदर से व्यक्ति कैसे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, आपका रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, शादीशुदा है या नहीं है, इसको में क्या यहाँ पर लिखा है, मैरिटल स्टेटस के बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन वाला पॉइंट क्या बताता है कि आप एक सिग्नेचर कर रहे हैं कि जो ऊपर सारी चीजें आपने मेंशन किया है वो एक्यूरेट है और बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कोई भी अननेसेसरी चीजें नहीं लिखी गई हैं। लास्ट में क्या दे रखा है, सिग्नेचर लोकेशन। सिग्नेचर किसका होगा, जो व्यक्ति का सीवी है उसी का सिग्नेचर होगा कि हाँ, वो सारी चीजें उसी ने मेंशन करी है। और अब आप इसके अलावा भी कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड है सीवी में, वो एक किस चीज के बारे में बताता है सीवी में आपके, कि आपको कुछ रेफरेंसेस देने रहते हैं। रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है, रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जो भी रिक्रूटर है एक या दो रेफरेंसेस आप देंगे, यहाँ पर आप मेंशन उन लोगों का नाम मेंशन करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे जहां से वो व्यक्ति आपके बारे में कैसी इंफॉर्मेशन ले सके, अनबायस्ड। अनबायस्ड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि सही इंफॉर्मेशन दे सके। अगर यहाँ पर रेफरेंसेस में हम अपने रिलेटिव्स का नाम लिखेंगे, अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे, तो वो जाहिर सी बात है हमारे बारे में अच्छा ही बोलेगा। लेकिन जनरली रेफरेंसेस आपको उन लोगों का देना है जो आपके बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकें। जैसे मैं अगर कहीं पढ़ाता हूँ और मैं कहीं और अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल का इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आप वहाँ मेरे बारे में पूछ लीजिए। मैं किसी कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ तो मैंने उनका रेफरेंसेस दे दिया, या मैंने अपने शहर के किसी एक नोन व्यक्ति का दे दिया जो मुझे जानता है कि हाँ, ये व्यक्ति कैसा है। और सीवी में आजकल जो एक और चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है वो किस चीज के बारे में हो रही है, सोशल अकाउंट्स के बारे में। सोशल अकाउंट्स का क्या मतलब है, अगर हम सोशल अकाउंट्स की बात करें तो सोशल अकाउंट का मतलब क्या है कि वो आपसे क्या मांग सकता है, आपसे इंस्टा आईडी मांग सकता है या आपसे आपकी फेसबुक आईडी के बारे में भी मांग सकता है।
क्यों? क्योंकि ये चीजें आपके बारे में दर्शाते हैं कि आप असल जिंदगी में कैसे व्यक्ति हैं, आपकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, आप क्या क्या पसंद करते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है। तो ये भी आजकल एक रिक्वायरमेंट है बहुत सी जगह। तो जैसे मैंने एक बार देखा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, वहां पर जो जॉब आई थी, तो उसमें स्पेशली उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट मांगे थे कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं, और आप उसके अकाउंट दीजिए, अपना फेसबुक के बारे में बताइए या अपना इंस्टा के बारे में बताइए। तो ये तो बात हो गई आपकी सीवी राइटिंग के बारे में। अब जो इसका दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? वो है आपका इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या है? सीवी तो एक आपका रिटर्न फॉर्मेट गया है, आप उस व्यक्ति के सामने नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के बारे में क्या दे रखा है? देखिए नीचे इंटरव्यू के बारे में दे रखा है कि इंटरव्यू क्या है? स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है वेयर वन पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फ्रेम्ड है, ड्राफ्टेड है, कि हम इंटरव्यू में किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो हमें उससे क्या क्या चीजें पूछनी है, इसीलिए उसको क्या लिखा है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि फॉर्मली बनाया गया है। तो इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जहां इंटरव्यूअर आपके बारे में पूछेगा। तो जो इंटरव्यू लेता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर, और जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में अलग अलग तरीके के इंटरव्यू हो सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है जो नीचे दिखा है, फेस 1-to-1 हो सकता है। पैनल इंटरव्यू हो सकता है। पैनल का मतलब जहाँ 3-4 लोग मिलकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैं लखनऊ में हूँ और मैंने अप्लाई कर रखा है हैदराबाद में या बेंगलोर में, तो मैं वहां जा नहीं रहा हूँ। फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसे होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, जहां वो व्यक्ति वीडियो कॉल पे मुझसे क्या कर सकता है? बात कर सकता है। तो ये तो आप सब लोग ने सुना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू आजकल होते हैं। तो इंटरव्यू को आगे बढ़ा के क्या करेंगे? इंटरव्यू में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? 5 C's इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्या यहाँ पर ऊपर लिखा है? 360 डिग्री असेसमेंट करता है। 360 डिग्री असेसमेंट का क्या मतलब है? 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है ओवरऑल। क्या मतलब है? ओवरऑल। ओवरऑल का क्या मतलब है? आप अगर ये व्यक्ति हैं तो आपके पूरा आपके बारे में इंटरव्यू के थ्रू वो जान लेते हैं व्यक्ति कि आप कैसे हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? 5 C's की बात कर रहे हैं। और 5 C's इंटरव्यू में जो पहला है वो कौन सा दे रखा है? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब आप क्या कॉम्पिटेंट है, आपके पास क्या वो रिक्वायर्ड स्किल है कि आप उस संस्था में काम कर सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? कैरेक्टर के बारे में दे रखा है। कैरेक्टर का मतलब क्या है? बात करते करते इंटरव्यूअर ये देख लेता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सही व्यक्ति ना हो उस जॉब के लिए। तो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वो एक बहुत क्या कह सकते हैं, पब्लिक डीलिंग में रह चुका है। वो कुछ कुछ चीजों से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा जो आपका वो जजमेंट कर सके। तो पहला क्या? आपकी कॉम्पिटेंसी वो जज करेगा। दूसरा किस चीज के बारे में बात करेगा? कैरेक्टर के बारे में। तीसरा जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या दे रखा है? कम्युनिकेशन स्किल दे रखा है। कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है? कि क्या आप कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं, क्या आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे हैं तो क्या आप अपने जूनियर्स को, अपने क्या कहते हैं, जो आपके नीचे काम लोग कर रहे होंगे, उनको प्रॉपरली आप चीजों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या दे रखा है? कल्चर फिट। कल्चर फिट का क्या मतलब है? कल्चर फिट का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, क्या आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे आप लोग सुनते होंगे कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब है टाइम पे आना, लेकिन जाने का कोई भी टाइम नहीं है। तो कल्चर फिट का मतलब है कि क्या आप उस तरीके के व्यक्ति हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है आप उसमें फिट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है, लास्ट सी है, वो क्या है? कैरियर डायरेक्शन। कैरियर डायरेक्शन का क्या मतलब है? कि आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। इंटरव्यू ये देखेगा कि आपका एक निर्धारित गोल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती नौकरी के लिए आ गए हैं, आपका गोल कुछ और है
और संस्था का गोल कुछ और है, बस केवल आप टाइम पास के लिए आ गए या पैसा कमाने के लिए आ गए हैं, तो कैरियर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना है इंटरव्यूअर के सामने बात करते हुए। इसके बाद जो इसमें एक नेक्स्ट सेशन दे रखा है, वो किस चीज के बारे में दे रखा है, डूज एंड डोंट्स। सीवी राइटिंग में क्या होना चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स में क्या होना चाहिए, और नीचे क्या दे रखा है, सीवी राइटिंग में क्या नहीं होना चाहिए और इंटरव्यू स्किल में क्या नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा है, देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। पहला क्या है सीवी राइटिंग में, पर्सनलाइज, आपका अपने बारे में चीजें होनी चाहिए, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या दे रखा है, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत इलेबोरेट नहीं होना चाहिए लंबा लंबा। तीसरा क्या दे रखा है, बुलेट पॉइंट, मतलब पॉइंट वाइज होना चाहिए, पैराग्राफ वाइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, बुलेट्स को पढ़ना आसान है। और चौथा क्या दे रखा है कि प्रूफ रीड जरूर करिए, एक बार अपना सीवी ड्राफ्ट करने के बाद ये देख लीजिए कोई एरर तो नहीं रह गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ऐसी चीज जो आपने लिख दी है लेकिन ऐसा नहीं है। डूज ऑफ इंटरव्यू स्किल्स क्या दे रखा है, रिसर्च, तक जहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पहले जान लीजिए, कहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाइए, यानी कि नेकर टी शर्ट में चले गए। टाइम पे पहुंचिए जिस टाइम पे आपको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए कि हाँ वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और तभी उसका टैक्टफुली ट्रूथफुली आंसर दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डोंट्स की बात कर रहे हैं कि क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सीवी राइटिंग में इरेलीवेंट चीजों का कोई मतलब नहीं है, आलतू फालतू की चीजें लिख रखी हैं, किसी पॉइंट को बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट और फैंसी कलर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि बहुत कलरफुल सीवी बना दी है नीली पीली रंग के। और लास्ट क्या दे रखा है कि एक जेनरिक सीवी, जहां अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सीवी हो, एक जनरलाइज सीवी सब जगह की नहीं होनी चाहिए कि हाँ एक सीवी बना रखी है जहां पर भी अप्लाई करना वहां पर वही सीवी दे दे, ऐसा ना करें। और इंटरव्यू में क्या चीजें नहीं करने की जरूरत है, पहला दे रखा है कि डू लेट नहीं आने की जरूरत है, जो टाइम पे बुलाया गया है आप उस टाइम पे पहुंचिए। दूसरा क्या दे रखा है, जबरदस्ती नेगेटिव चीजों को बोलने की जरूरत नहीं है, अपना जहाँ पे जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसके बारे में नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या दे रखा है कि जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इंटरप्ट करने की बार बार जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट दे रखा है कि जबरदस्ती लंबे लंबे आंसर देने की जरूरत नहीं। तो ये तो आपका था सीवी राइटिंग के बारे में और इंटरव्यू के बारे में, जो यहाँ पे हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। बाकी ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं जो आपको खुद करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे, मेरी इंफॉर्मेशन रहेगी, आप पूछ सकते हैं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पुरानी क्वेरीज को सॉल्व करते हुए जो आगे का इसमें सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।